उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। उसने पानी चलता हुआ छोड़ दिया। उसने कपड़े फैले हुए छोड़ दिए। गाइस, इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले को बोल रहे हैं कि किसी ने किसी चीज को किसी हालत में छोड़ दिया। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया, तो दरवाजा को किस हालत में छोड़ दिया? खुला छोड़ दिया, हम ये बोल रहे हैं। वैसे ही दूसरे वाले सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं? उसने पानी चलता हुआ छोड़ दिया, तो हम पानी को किस हालत में छोड़ दिया बोल रहे हैं? चलते हुए हालत में छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी है हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं, और साथ ही कुछ और सेंटेंसेस भी हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। मामला गंभीर हो रहा है। मौसम खराब हो रहा है। वो परेशान हो रहा है। तो गाइस, यहां हम बात कर रहे हैं किसी के स्टेट बदलने की, यानी कि जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं पहले वाले सेंटेंस में कि मामला गंभीर हो रहा है, यानी कि मामला पहले सही था, अभी क्या हो रहा है? गंभीर हो रहा है। यानी कि स्टेट आप बोल सकते हैं वो चेंज हो रहा है, यानी कंडीशन चेंज हो रहा है। वैसे ही मौसम खराब हो रहा है, मतलब मौसम पहले सही था, अभी क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलनी है हम आज के इस वीडियो लेसन में जान लेंगे। गाइस, सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ऊपर की जो 3 सेंटेंसेस है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि किसी ने किसी चीज को किसी हालत में छोड़ दिया। इसे कैसे इंग्लिश में बोलना है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी है। तो गाइज, ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो कर लेनी है। सब्जेक्ट प्लस लेफ्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। गाइज, यहाँ पे सब्जेक्ट वो है जिसने छोड़ने का एक्शन किया, फिर छोड़ना ही यहाँ पे कॉमन एक्शन है, इसे इंग्लिश में लीव कहते हैं, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है जो कि है लेफ्ट, क्योंकि छोड़ दिया हम बोल रहे हैं, यानी कि हम बात पास्ट की कर रहे हैं। तो लेफ्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस चीज को छोड़ दिया हम बोल रहे हैं, वो है ऑब्जेक्ट। फिर एडजेक्टिव हमें यूज करनी है, जिस हालत में छोड़ दिया हम बोल रहे हैं वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो उस एडजेक्टिव फॉर्म को हमें यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। चलिए गाइस, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। तो यहां हम सामने वाले को कह रहे हैं कि उसने दरवाजा को खुला ही छोड़ दिया। किस हालत में छोड़ दिया? दरवाजे को खुला हालत में छोड़ दिया। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ही लेफ्ट द डोर ओपन। तो ही यहाँ सब्जेक्ट है, अगर वो लड़की होती तो हम शी यूज कर लेते, और अगर किसी का नाम हो तो हम उस नाम को यूज कर लेंगे। ही लेफ्ट, देखिए छोड़ दिया, ये जो एक्शन है ये कॉमन है, जिसका इंग्लिश होता है लीव। सेकंड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए हमने लेफ्ट वर्ड का यूज किया है। ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज को छोड़ दिया हम बोल रहे हैं? दरवाजा को, यानी कि डोर। किस हालत में छोड़ दिया? खुला ही छोड़ दिया बोल रहे हैं, यानी कि ओपन। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो ओपन है, ही लेफ्ट द डोर ओपन। तो गाइज, ये जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल पास्ट टेंस की है। अगर आपको ये बात परफेक्ट टेंस में बोलनी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे कि अगर आपको बोलनी है कि शाम के आने तक उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैड लेफ्ट द डोर ओपन अंटिल शाम अराइव्ड। तो देखिए, यहाँ पे हम बात दो एक्शंस की कर रहे हैं, एक क्या? शाम अराइव्ड, शाम के आने का, और एक दरवाजा को खुला छोड़ने का। तो दरवाजे को जो खुला छोड़ने वाला एक्शन है ये पास्ट परफेक्ट की है, इसलिए हमने इसे हैड लगा के बनाया है। और ये जो एक्शन है ये सिंपल पास्ट में हमें बनानी है, क्योंकि याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट हम तभी यूज करते हैं जब हम दो एक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली जो सेंटेंस हमारी है, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही एक्शन की बात कर रहे हैं कि उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया, तो इसे हम बस सिंपल पास्ट के हेल्प से बनाएंगे, ही लेफ्ट द डोर ओपन। अब गाइज, अगर आपको सवाल करनी है, अगर आपको पूछनी है कि किसने दरवाजा खुला छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मली सेंटेंस अपना बोल रहे थे कि उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं कि किसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो गाइज, इंग्लिश में हम पूछेंगे कुछ इस तरह से, हु लेफ्ट द डोर ओपन। हु लेफ्ट द डोर ओपन। अगला एग्जाम्पल, उसने पानी चलता हुआ छोड़ दिया। किसने? उसने। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, तो हम कहेंगे ही लेफ्ट द वाटर रनिंग। तो चलता हुआ के लिए हम रन वर्ड का यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म में यूज करनी है, क्योंकि चलता हुआ हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो V4 यूज करनी है, रनिंग। ही लेफ्ट द
वाटर रनिंग। ही सब्जेक्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वाटर। ही लेफ्ट द वाटर, किस हालत में छोड़ दिया, चलता हुआ, रनिंग। ही लेफ्ट द वाटर रनिंग। अब अगर सवाल करनी है, अगर पूछना है क्या उसने पानी चलता हुआ छोड़ दिया, क्या उसने पानी चलता हुआ छोड़ दिया, तो हम इंग्लिश में पूछेंगे डिड ही लीव द वाटर रनिंग, डिड ही लीव द वाटर रनिंग। गाइज ये वाली जो सेंटेंस है ना, ये भी हमारी सिंपल पास्ट टेंस की सेंटेंस है, इसलिए देखिए हमने डिड का यूज किया है सवाल पूछने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, उसने किचन गंदा छोड़ दिया। तो यहां पे भी हम क्या बात कर रहे हैं कि किसी ने किचन को गंदा छोड़ दिया, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे शी लेफ्ट द किचन मेसी। शी यहाँ सब्जेक्ट है, छोड़ दिया इसलिए लेफ्ट। क्या छोड़ दिया, किचन को छोड़ दिया, किस हाल में छोड़ दिया, मेसी, गंदा छोड़ दिया बोल रहे हैं, तो मेसी यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव है। शी लेफ्ट द किचन मेसी। सवाल अगर पूछनी है, अगर आपको पूछना है कि क्या उसने किचन गंदा छोड़ दिया, तब हम इंग्लिश में पूछेंगे डिड शी लीव द किचन मेसी, डिड शी लीव द किचन मेसी। नेक्स्ट एग्जांपल, उसने फोन चार्ज होता हुआ छोड़ दिया। यानी कि देखिए बहुत बार होता है ना कि कोई फोन चार्ज पे लगाया और फिर वैसे ही छोड़ दिया, है ना, तब हम ऐसा बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ही लेफ्ट द फोन चार्जिंग, ही लेफ्ट द फोन चार्जिंग। अब अगर सवाल करनी है, अगर पूछना है क्या उसने फोन चार्ज होता हुआ छोड़ दिया, तो हम पूछेंगे डिड ही लीव द फोन चार्जिंग, डिड ही लीव द फोन चार्जिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, उसने कपड़े फैले हुए छोड़ दिए। किसने, उसने। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। शी लेफ्ट द क्लोथ्स स्कैटर्ड। गाइस फैलाने का इंग्लिश स्कैटर करना होता है, ठीक है, लेकिन यहां हम क्या बोल रहे हैं, फैला हुआ छोड़ दिया, तो स्कैटर्ड वर्ड का हमें यूज करना होता है, जो कि एक एडजेक्टिव है इस सेंटेंस का। शी लेफ्ट द क्लोथ्स स्कैटर्ड। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्लोथ्स है, किस हालत में उसको छोड़ा गया, फैला हुआ, तो स्कैटर्ड। शी लेफ्ट द क्लोथ्स स्कैटर्ड। क्या उसने कपड़े फैले हुए छोड़ दिए, सवाल है ये, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डिड शी लीव द क्लोथ्स स्कैटर्ड, डिड शी लीव द क्लोथ्स स्कैटर्ड। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी है, राइट। नेक्स्ट है उसने कुर्सी बाहर रखी छोड़ दी। तो यहां हम किसी हालत में छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी जगह में छोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे कि कुर्सी को बाहर यानी कि किसी जगह पे छोड़ दिया गया, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, किसी हालत में, जैसे कि अगर हमें बोलना होता कि उसने कुर्सी को टूटा हुआ छोड़ दिया, तो वहां पे हालत की बात आ जाती, लेकिन यहां हम किस चीज की बात कर रहे हैं, किसी जगह पे छोड़ देने की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे शी लेफ्ट द चेयर आउटसाइड, शी लेफ्ट द चेयर आउटसाइड। अगर यहां आपको बोलनी है कि उसने कुर्सी टूटा छोड़ दिया, तो हम इंग्लिश में कहेंगे शी लेफ्ट द चेयर ब्रोकन, शी लेफ्ट द चेयर ब्रोकन। ठीक है, अब अगर सवाल करनी है, अगर आपको पूछनी है कि किसने कुर्सी बाहर रखी छोड़ दी, यानी कि किसने छोड़ दिया कुर्सी को बाहर, तो इंग्लिश में हम पूछेंगे हु लेफ्ट द चेयर आउटसाइड, हु लेफ्ट द चेयर आउटसाइड। ठीक है, अब अगर आपको पूछनी है कि किसने चेयर को टूटा ही छोड़ दिया, तब हम पूछेंगे हु लेफ्ट द चेयर ब्रोकन, हु लेफ्ट द चेयर ब्रोकन। ठीक है, अब गाइज ये जो तीन सेंटेंसेस है नीचे की, जहां पे हम बोल रहे हैं किसी चीज के स्टेट बदलने की बात, उसे कैसे इंग्लिश में बोलना है, चलिए वो देख लेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए हमें फॉलो करनी है। तो गाइज ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम या फिर आर प्लस गेटिंग प्लस एडजेक्टिव। गाइज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे लिखनी है इज एम आर। आई होप आपको पता है इनमें से कब कौन सा यूज करना है, राइट। और यहाँ गेटिंग, देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी चीज के स्टेट बदलने की, यानी कि उसका कंडीशन बदलने की, तो इसके लिए हमें गेटिंग वर्ड का यूज करना है। फिर प्लस एडजेक्टिव, जिस स्टेट में वो चेंज हो रहा है, हम बोल रहे हैं उस स्टेट को हमें यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स में देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है मामला गंभीर हो रहा है। तो यहाँ जो है मामला
वो पहले सही था, अभी क्या हो रहा है, गंभीर हो रहा है, हम बोल रहे हैं, यानी कि स्टेट बदल रहा है। मामला मतलब सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन पहले सही था, पहले सीरियस नहीं था, लेकिन अभी सीरियस हो रहा है, हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्शन कोई कर रहा है, हम ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बस कंडीशन यानी कि सिचुएशन के बदलने की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे द सिचुएशन इज गेटिंग सीरियस। सब्जेक्ट क्या है, क्या गंभीर हो रहा है, सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन के साथ इज लगती है, इसलिए इज। अब गेटिंग, ठीक है, जब स्टेट बदलता है किसी चीज का, कंडीशन बदलता है किसी चीज का, तो हम गेटिंग वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है उसका स्टेट, सीरियस, गंभीर हो रहा है, तो गंभीर यानी कि सीरियस, द सिचुएशन इज गेटिंग सीरियस। यहाँ पे भी गए ज्यादा सवाल करनी है कि अगर आपको पूछनी है कि क्या मामला गंभीर हो रहा है, तो हम बोलेंगे इज द सिचुएशन गेटिंग सीरियस, इज द सिचुएशन गेटिंग सीरियस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, मौसम खराब हो रहा है, यानी कि हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि मौसम पहले ठीक था, लेकिन अभी वो क्या हो रहा है, उसका स्टेट बदल रहा है, खराब हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे द वेदर इज गेटिंग वर्स। सब्जेक्ट क्या है, क्या खराब हो रहा है, मौसम, द वेदर। फिर वेदर के साथ भी इज लगता है, इसलिए इज गेटिंग, ठीक है, स्टेट बदल रहा है ना, इसलिए गेटिंग वर्स, ठीक है, खराब। द वेदर इज गेटिंग वर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, वो परेशान हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए किसी का स्टेट बदल रहा है, पहले वो परेशान नहीं था, अभी क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो हम कहेंगे he is getting upset, he is getting upset। यहाँ पे भी गाइस अगर सवाल करनी है, अगर आपको पूछनी है क्या वो परेशान हो रहा है, तो हम पूछेंगे is he getting upset, is he getting upset। और अगर आपको पूछनी है कि वो परेशान क्यों हो रहा है, तो हमारा इंग्लिश होगा why is he getting upset, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी है, राइट। अब गाइज ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उन्होंने लैपटॉप खुला छोड़ दिया और पानी गंदा हो रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताना ना भूले कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही है, यूजफुल रही है, तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गाइज लाइक करने के साथ ही इसे हाइप भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।